Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के काइंड्स के बारे में। मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड व्हाट नाउन इज। इन सब के ऊपर वीडियोस अपलोड हो गए हैं, आप मेरे चैनल पर जरूर चेकआउट करें। आई होप वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। क्या उसमें बेसिक है, फंडामेंटल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो डे टू डे लाइफ में इनरोल होते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने अपने वीडियोज़ में शामिल किया है। आई होप आपको वो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। आज स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन के काइंड के बारे में। मेक श्योर कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर चेकआउट करिए कलेक्टिव नाउन के लिए। उसमें मैंने बताया है कि वो बेसिकली क्या होता है, इसमें उसके काइंड्स को डिस्कस किया है। कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए होता है। ये मैंने एक शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट करिए, उससे में आपको सारे चीज का पता चलेगा। ये वीडियो है काइंड के लिए। कलेक्टिव नाउन हैज 3 काइंड्स। कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में बांटा गया है। जैसे प्रॉपर नाउन के लिए मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें किसी काइंड को ज्यादा नहीं डिवाइड किया गया, बट मैंने बताया था उस समय कि कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन थोड़े से टफर पार्ट्स होते हैं। दोनों देखने में काफी सिमिलर लगते हैं और एट द सेम टाइम कलेक्टिव नाउन के भी टाइप होते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। इसीलिए सेपरेट वीडियो मैंने डेडिकेट किया है सिर्फ इसी के लिए। कलेक्टिव नाउन हैज 3 काइंड्स। कलेक्टिव नाउन के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, second is distributing collective noun and the third is grouping collective noun। 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे अभी आपको पता चलेगा अरे सब तो कलेक्टिव नाउन है तो क्यों डिवाइड करना, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन सिंगुलर और प्लूरल के लिए आएंगे तब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सेंटेंस सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा या प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। अगर एक टाइप कर भी दिया गया तो वो किस बेसिस पर किया गया, आई बात समझ में? मतलब रूल्स को वहां पर समझना टफ हो जाएगा। इसलिए वीडियोस देखिए और उसे नोट डाउन करना नहीं भूलिए। नोट डाउन से काफी इफेक्ट आता है। जब आप कॉपी खोलिएगा तो वो माइंड में घुसता है कि हाँ कुछ पढ़ा मैंने आज। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। A collective noun that is made of different kinds of members is called generalizing collective noun। इसका मतलब हुआ कि कोई भी कलेक्टिव नाउन जब डिफरेंट काइंड से मिलके बना हो, मतलब अलग अलग चीजों से मिलके बना हो, उसके मेंबर्स जो है वो एक क्राइटेरिया के नहीं हो। इट मीन्स कि उसके जो मेंबर हैं, जिस चीज की वो बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है, वो डिफरेंट कैटेगरी से आते हो, बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी एक्सेट्रा। अब आपको लगेगा फर्नीचर में क्या अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फर्नीचर में डेस्क, बेंच, डाइनिंग टेबल, टेबल, चेयर, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सब चीज मिल के फर्नीचर बनता है। अगर आप एक सोफा की बात करें तो उसे भी हम फर्नीचर कहते हैं। जब आप चेयर की बात करें, वुडन चेयर की, तो उसे भी हम फर्नीचर में कंसीडर करते हैं कि वो फर्नीचर है। इट मीन्स कि वो डिफरेंट वेराइटीज से मिल के बना है, सबको हम फर्नीचर के तौर पर ही देखते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी में इयररिंग्स, टियारा, ब्रेसलेट्स, कुछ भी आप देखेंगे सारे ज्वेलरी में ही आते हैं। नेकलेस, वो भी एक ज्वेलरी है। इट मीन्स कि हम ऐसा नहीं कहते कि नेकलेस ज्वेलरी है, इयररिंग ज्वेलरी नहीं है, सबको हम ज्वेलरी के रूप में ही कंसीडर करते हैं और वो डिफरेंट काइंड के मेंबर्स से मिलके बने होते हैं। लगेज, बैगेज, सीनरी। अब आपको लगेगा लगेज और बैगेज में फर्क नहीं है, बट लगेज और बैगेज में फर्क होता है। लगेज का मतलब होता है आप एक अगर सूटकेस भी रखे हो या एयर बैग भी रखे हो तो वो भी एक लगेज है, बट उसमें अगर कुछ सामान है, उसमें कुछ आप फिल किए हैं, कपड़े या कुछ, तो वो बैगेज हो गया। जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप लगेज में बैगेज रखते हो, मतलब लगेज एंड बैगेज रखते हो, आप अंदर सामान फिल करके ले जाते हो, वो बैगेज होता है। वो डिफरेंट वेराइटीज हो सकता है, आप उसमें अपने शूज रखते हो, कपड़े रखते हो, तो वो बैगेज हो गया। सीनरी, सीनरी मतलब चित्र, पिक्चर, वो कोई भी वेराइटी का हो सकता है, तो वो सब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर से मिलके बना है।
अब बात आती है इसके रूल्स की, ये सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। तो एक मेरे सेपरेट वीडियो आएंगे, वो रूल्स के लिए होंगे कि कलेक्टिव नाउन के रूल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बल्कि होते हैं, तो वो वीडियोस उन सब चीजों के ऊपर होगा। सेकेंड इज ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट तो हो गया, अब सेकेंड है ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। क्या आखिर ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आइए देखते हैं। A collective noun that is made of similar kinds of members is called grouping collective noun. जब कोई डिफरेंट होता है तो उसे तो मैंने बताया जनरलाइजिंग, अब यहाँ सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर से मिलके बना है तो वो होता है ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। मतलब सिमिलर का मतलब सब एक सा होगा, सब एक तरह का काम करेगा, वो होता है ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, पुलिस, टीम, फैमिली, क्रू, कमिटी, कैटल एक्सेट्रा। अब देखिए फैमिली, सब उसमें पर्सन है तो वो एक फैमिली है, ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। क्रू मेंबर कहते हैं जब आप कहीं किसी चीज की शूटिंग कर रहे हो या फिर एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हो तो वो क्रू मेंबर्स होते हैं। कमिटी जैसे मैंने बताया था सोसाइटी में या फिर कॉलोनी में होते हैं, सब एक तरह के होते हैं। टीम, पुलिस, सब उसमें पुलिसमैन। ऑडियंस, वहां पे सब जो श्रोता होते हैं उस तरह के लोग होते हैं, सब एक कैटेगरी के होते हैं। कैटल, सभी मवेशी होते हैं, उन सबको हम कहते हैं ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। सब एक तरह होते हैं, वहां पे जितने मेंबर्स होते हैं सबके जो काइंड होते हैं वो सिमिलर होते हैं, दैट इज ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलेक्टिव नाउन में हमेशा से बोलती रही हूँ थोड़ा टफ पार्ट है नाउन का, क्योंकि यूनिक है, सब वेराइटी एक से लगते हैं बट एट द सेम टाइम वो थोड़े थोड़े चीजों के लिए अंतर में आते हैं। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? A collective noun that is made of opinions, either it is similar or different. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन की। ये बेसिकली क्या होता है, ऐसे समूह की बात करता है जो जिसके ओपिनियंस, राय को देखा जाता है। ओपिनियन का मतलब होता है जैसे सर्वे में आप बोलते हैं ना उसका ओपिनियन ये था, उसका पोल ये था, वो राय को देखा जाता है, लेकिन वो या तो सिमिलर हो या डिफरेंट हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन में आता है। मतलब फर्स्ट में जो था वो डिफरेंट था, सेकंड में सिमिलर था, बट डिस्ट्रीब्यूटिंग में ऐसे तरीके से बांटा गया है नाउन को जिसके राय से देखा जाता है कि वो सिमिलर है या डिफरेंट है, बट दोनों को एज डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन ही कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जूरी, बंच, पैनल, क्लास। अब जूरी क्या हुई, जैसे पैनल पहले बताती हूँ। पैनल आप समझ सकेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक जज के जो जज होते हैं, निर्णायक जो कि निर्णय लेते हैं, उनके पैनल को कहते हैं। उनके ओपिनियंस कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, सबका मत एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है। जूरी मेंबर्स होते हैं, वो भी ग्रुप होता है, जज का होता है या फिर किसी पर्सन का होता है, तो उनके भी ओपिनियंस एक दूसरे से वैरी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो सिमिलर भी हो सकते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है, बंच ऑफ कीज होता है, वो भी एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब बात आती है क्लास की। क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, सबके मत एक भी हो सकते हैं, सबके ओपिनियंस अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में कि उनके ओपिनियन किस तरह से वहां पर लिए जा रहे हैं। तो इन सब को कंसिडर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन में। आई बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा क्योंकि वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है समझना, और अगर आप इसे नोट डाउन करते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट डाउन नहीं करना तो, ताकि आप उसे समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा रूल्स के ऊपर कि कलेक्टिव नाउन के रूल्स किस तरह से काम करते हैं, सिंगुलर प्लूरल किस तरह से कंसीडर होते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।